हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश कुमार और आपका न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस आज का हमारा टॉपिक होगा कंडोम की फिल इन्फॉर्मेशन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कंडोम के हिस्ट्री के बारे में, कंडोम क्या होता है और इसके यूज़ के बारे में। पहले जो कंडोम थे वो किसके बनाए जाते थे और अब कंडोम किस चीज़ के बने होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। और ये कितने टाइप के होते हैं और कंडोम बहुत सारे लोग बोलते हैं कंडोम फट जाते हैं, उसका रीज़न क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। और कंडोम में जो चिकनाहट होती है वो किसकी वजह से होती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। चिकनाहट क्यों लगाई जाती है, ठीक है। तो कंडोम क्या होता है? कंडोम एक प्रोटेक्शन होता है जो लेटेक्स का और पॉलीयूरेथ्रिन और पॉलीआइसोप्रीन का बना होता है, ठीक है गाइस। और इसका यूज़ क्या है? ये प्रेगनेंसी से और यौन से संबंधित जो बीमारी होती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में, पहले जो कंडोम थे वो किस चीज़ के बनाए जाते थे और अब कंडोम जो होते हैं किस चीज़ के बनाए जाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। प्राचीन काल में जो कंडोम थे वो एनिमल की जो आंतें होती हैं उससे कंडोम को बनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब रबड़ का निर्माण हुआ बाद में 19वीं सेंचुरी में फिर रबड़ से कंडोम बनाए गए, लेकिन ज़्यादा मोटे होने की वजह से और रबड़ में ज़्यादा गंदा आने की वजह से वो जो है ज़्यादा समय तक जो है नहीं चल सका। फिर 1920 में फिर लेटेक्स और पॉलीयूरेथ्रिन से कंडोम जो बनाए गए जो कि आज तक चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी चिकनाहट के बारे में। चिकनाहट किसकी वजह से होती है? एक क्या होता है कि जो सिलिकॉन बेस्ड और वाटर बेस्ड क्या होते हैं, कुछ लुब्रिकेंट होते हैं। लुब्रिकेंट मतलब चिकनाई होती है। चिकनाहट के लिए इन दो चीज़ों का यूज किया जाता है। अब बात करेंगे कि ये चिकनाहट क्यों होती है, इन पे जो ये जो ऑयल सा होता है क्यों लगाया जाता है। इसके कुछ रीज़न है, जैसे कि फ्रिक्शन कम लगे। फ्रिक्शन क्या होता है कि जब सड़क और साइकिल के बीच में क्या होता है, एक फोर्स होता है, इसकी वजह से ही साइकिल आगे बढ़ती है, उसे फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो साइकिल भी से आगे बढ़ेगी। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो साइकिल जो आगे जो है नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे ही फ्रिक्शन को कम करने के लिए अब क्या होते हैं, जब हम कंडोम को पेनिस पर लगाते हैं तो भाई फटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ऑयली स्पेस रहेगी, ऑयल होगा उस पर, तो कंडोम जो है फटने के चांस जो कम। तीसरा क्या होता है, इसको लगाने से जो कंडोम फटने का जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है इस लुब्रिकेंट की वजह से, ठीक है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ड्राई नेस होने की वजह से क्या होता है कि कंडोम के फटने के चांस जो है ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है गाइस। अब बात करेंगे हम ये कितने टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल कंडोम, एक होता है इंटरनल कंडोम। एक्सटर्नल कंडोम जो होता है वो आदमी के लिए होता है और जो इंटरनल कंडोम जो होता है वो वुमेन के लिए होता है, जो कि वेजाना में लगाया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल पेनिस पर। अब बात करेंगे फटने का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंडोम जो है बहुत जल्दी फट जाते हैं। इसका मैं कुछ आपको 5-6 रीज़न दूंगा, उसकी वजह से जो है आप ध्यान रख सकते हैं। पहला है कि ड्राइनेस। क्या होता है कि कम ऑयल होने की वजह से भी कंडोम फटने के ज़्यादा चांस होते हैं। जब हम उसे चढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा है गलत साइज़ का कंडोम यूज़ करना। कंडोम जो है छोटे और बड़े और बीच के कंडोम 3 तरह के आते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कितने टाइप के मतलब साइज़ में कितने टाइप के होते हैं, उसकी वजह से ये भी एक मेन। एक्सपायर कंडोम का यूज़ करना। अगर एक्सपायर कंडोम का यूज़ करते हैं तो वो भी फट आशंका बहुत ज़्यादा होती है और एक्सपायर कंडोम से जो है इन्फेक्शन का जो खतरा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा जो मेन रीज़न है फ्रिक्शन का ज़्यादा लगना। अब क्या होता है कि चिकनाहट कम होने की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, जिससे क्या होगा कंडोम के फटने के जो चांस हैं जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और गाइस चौथा जो रीज़न है कंडोम के पैकेट को मुंह से और कैंची से फाड़ना। ये भी एक मेन रीज़न है जो उसमें अगर नेक भी अगर कट लग गया तो वो बेकार हो सकता है, फटने के चांस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हाथ से फाड़ने की कोशिश। और कंडोम पर क्या है, ऑयली प्रोडक्ट को लगाना। बहुत सारे लोग होते हैं जो
कंडोम पर ऑयली प्रोडक्ट लगाते हैं, ये भी एक मेन रीज़न है कंडोम के फटने का। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इससे एलर्जी हो सकती है और इरिटेशन, खुजली भी हो सकती है गाइस। अगर कोई भी डबल यूज करता है तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ऐसी वीडियो आपको